जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट की अब तैयारी हो गई है दोबारा से। 7 दिसंबर से 20 दिसंबर तक इम्तिहान होना है। और दूसरी तरफ फायर एंड इमरजेंसी का जो इम्तिहान हुआ था उसको लेकर बहुत सारे सबूत लेकर बच्चे सड़कों के ऊपर हैं। एक इंटरनल इंक्वायरी भी ऑर्डर की गई थी, लेकिन अभी तक कोई भी चीज़ सामने नहीं आई है। इन तमाम बातों पर बात करने के लिए और ये समझने के लिए कि कानूनी तौर पर क्या वो तमाम बच्चे जिनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है और जिन्हें कैट ने इम्तिहान में बैठने की इजाज़त दी थी, क्या वो इम्तिहान में बैठ सकते हैं, मेरे साथ बात करने के लिए हैं सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा। अभिनव जी, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि वो बच्चे जिन्हें कैट की डायरेक्शन के बाद इम्तिहान में लास्ट टाइम बैठने दिया गया था, क्या इस बार वो परीक्षा में बैठ सकते हैं? देखिए जुनैद जी, ऐसा है, आपने भी इस पर काफ़ी डिटेल में स्टडी किया है। कैट में जाने से पहले एक एस्पिरेंट्स को हो या एग्रीव्ड कैंडिडेट्स को हो जो एज रिलैक्सेशन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मांग रहे थे, वो मांग रहे थे 5 साल की रिलैक्सेशन। एज थी 28 ईयर्स मैक्सिमम एज। तो उनको एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इतना रिलीफ मिला कि बढ़ के 1 टाइम ये 30 ईयर्स तक उन्होंने कर दी। तो जो एक कंसोलिडेटेड ग्रुप था जो 33 तक मांग रहा था, उनमें थोड़ी डिवीज़न हो गई। 30 तक लोग तो सेटिस्फाइड हो गए। अब जो 30 से लेकर 33 तक थे वो कह रहे थे कि चूंकि 5 साल एग्ज़ाम नहीं हुआ है और रूल्स कहते हैं कि हर साल एग्ज़ाम होना चाहिए, तो हमारे 5 चांसेस गए हैं, तो हमारे 5 साल इसमें व्यर्थ हुए हैं, वेस्ट हुए हैं, तो हमें 33 तक मिलनी चाहिए थी। और उन्होंने कुछ इंस्टांसिस J&K पब्लिक सर्विस कमीशन की इंस्टांसिस साइट की, कॉमन कंबाइंड कॉम्पिटिटिव जो एग्जामिनेशन PSC करती है, जिसमें से लोग जूनियर KS बनते हैं, अकाउंट्स में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, तो उनको 5 साल की एक टाइम रिलैक्सेशन मिली थी। ये सारे बच्चे कुछ मेरे पास आए, कुछ और लायर्स के पास भी गए। अल्टीमेटली सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जम्मू बेंच ने बाय वे ऑफ एन इंटरिम ऑर्डर डायरेक्शन इशू की गवर्नमेंट को कि आप इनको सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने दो, जो 33 साल तक थे, ऑन द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म्स। तो उन्होंने जो टेस्ट हुआ, रिटन टेस्ट हुआ था, उसमें पार्टिसिपेट भी किया, बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद क्या डेवलपमेंट्स हुई वो आपकी भी नोटिस में है और पब्लिक डोमेन में भी है। सिलेक्शन प्रोसेस वाइड एबिनिशो कैंसिल किया गया ऑन अकाउंट ऑफ सर्टन इलीगैलिटीज। आई विल नॉट से इरेगुलरिटीज, सर्टन इलीगैलिटीज, एलिगेशंस जो भी हों, लेकिन वो कैंसिल हुआ। अब इशू ये है कि सिलेक्शन प्रोसेस रिकंडक्ट होना है, रिकंडक्ट होना है। तो वही लोग इसमें एग्जाम दे सकते हैं जो उस लास्ट डेट तक एलिजिबल थे एज पर गवर्नमेंट 30 ईयर्स प्लस जिनको कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी। यानी इन्हें दोबारा कोर्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं वही लीगली बात कर रहा हूं, क्योंकि ये री एग्जामिनेशन हो रहा है। इट्स नॉट ए फ्रेश एग्जामिनेशन फॉर फ्रेशली क्रिएटेड पोस्ट, जिसमें एज मिनिमम और मैक्सिमम अब चेंज होगी। ये वही वैकेंसीज हैं जिनका सिलेक्शन प्रोसेस कैंसिल हुआ, जिनका रिटन टेस्ट रिकंडक्ट किया जा रहा है। लीगली स्पीकिंग, लिटरली स्पीकिंग, इन बच्चों को दोबारा कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एज इज द माइंडसेट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, एज पर माई इंप्रेशन विच आई हैव गैदर्ड फॉर द लास्ट फ्यू डिकेड्स, कि एक माइंडसेट होता है, नहीं लो जी एग्जाम देखेंगे, जाते हैं कोर्ट में क्या बनता है, विच इज ए रॉन्ग अप्रोच। अच्छा किया आपने इस पे आज मेरा व्यू लिया। मैं आपके माध्यम से, जैसा मैंने शायद आपको भी 2-3 बार कहा है, जो इसमें कमेटी का कंपोजिशन था जिनकी रिकमेंडेशन पे ये सिलेक्शन कैंसिल हुई, उसमें RK गोयल साहब थे, कमिश्नर होम, लॉ सेक्रेटरी मिस्टर अचल सेठी, और तब के GAD के कमिश्नर मिस्टर मनोज द्विवेदी। मैंने आपको कहा था कि बच्चों को मैं आश्वासन देता हूं कि इससे बढ़िया आपको कमेटी नहीं मिलेगी, इनसे बढ़िया इंटीग्रिटी वाले ऑफिसर आपको शायद ही मिलें। तो मैं आपके माध्यम से कमिश्नर सेक्रेटरी होम, जो शायद अभी भी RK गोयल साहब ही हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि इन बच्चों को फोर्स मत करें कि ये दोबारा कोर्ट में जाएं, क्योंकि कैट का इंटरिम ऑर्डर इनके पास ऑलरेडी है। ये वही वैकेंसीज हैं जिनके लिए इनको इंटरिम ऑर्डर मिला था। ये री एग्जाम हो रहा है, दे हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द री एग्जामिनेशन।
दूसरी चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा इनको राइट है एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने का, फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट को लेकर ज़बरदस्त हंगामा हुआ, उसमें आई विटनेस भी सामने आया, सब कुछ हुआ, लेकिन ना सरकार उसका नोटिस ले रही है और ना ही सीबीआई ऑन इट्स ओन उसका नोटिस लेकर कोई इंक्वायरी ऑर्डर कर रही है। देखिए, मसला सीरियस है। मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ इसको। मैंने बड़ी सिलेक्शंस देखी जिसमें, देखिए, सिलेक्शंस में पहले भी धांधलियाँ होती थी, पहले भी इलीगलिटीज़ होती थी, पहले अननोटिस जाती थी ये। अब ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में इनका नोट लिया जा रहा है, संज्ञान लिया जा रहा है, ये कैंसिल हो रही हैं, इन पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। पहले मैं यहाँ तक कहूँगा कि इससे ज़्यादा धांधलियाँ होती थी, लेकिन जो पैसा दे के सर्विस लेता था वो भी नहीं बोलता था, ना पैसा लेने वाला बोलता था। ये एक एक्सेप्टेड सिस्टम था। करप्शन हमने एक्सेप्ट कर ली थी, अडॉप्ट कर ली थी अपने सिस्टम में। अभी भी गई नहीं है, ये जाने में टाइम लगेगा, लेकिन अब लोग बोल रहे हैं, चाहे वो अग्रीव्ड कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हो, चाहे वो मीडिया हो, लोकल मीडिया खासकर। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि ये फायर एंड इमरजेंसी जो है सर्विसेज, मैं देखो कई बार क्या होता है, दो कंसेप्ट मुझे बड़े अच्छे लगे। कई बार बच्चे भी बड़ी अच्छी बात करते हैं, आपने भी उन बच्चों के इंटरव्यू लिए जो फिल्ट्रेशन की बात करते थे, सब इंस्पेक्टर एस्पिरेंट्स जो अपने मेरिट पे सिलेक्ट हुए थे, जिनका ग्रीवांस ये था कि हमने तो पैसा नहीं दिया, हमने तो कोई धांधली नहीं की, हमने तो पेपर परचेज नहीं किया, हम अपने मेरिट पे आए हैं, वो चाहते थे फिल्ट्रेशन। लेकिन इस इतने बड़े स्कैम में, मैंने आपको पहले भी कहा, फिल्ट्रेशन वर्चुअली इम्पॉसिबल थी। और दूसरा, ये जो फायर इमरजेंसी वाले बच्चे जिन्होंने इसको कहा मदर ऑफ ऑल स्कैम्स, वर्चुअली इट इज मदर ऑफ ऑल स्कैम्स, वर्चुअली इट इज मदर ऑफ ऑल स्कैम्स। मुझे जुनैद जी ये बताइए, मैंने नहीं सुना किसी एक बाप के 5 बच्चे एक ही सिलेक्शन में सिलेक्ट हो जाएं और जिनके मार्क्स भी पांचों के 90 से लेकर 92 तक हों, और 20 और परिवार जिनके 2-2 बच्चे। क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन चेंज किया गया। वो बच्चे सिलेक्ट होके अपॉइंट भी हो गए जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंसेस लास्ट डेट पे नहीं थे। हालांकि फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने खुद एक नोटिस निकाला था, ड्राइविंग टेस्ट सिर्फ वो देने आए जिनके पास हैवी गुड्स ड्राइविंग लाइसेंस, उनके ड्राइविंग लाइसेंस पे एंडोर्समेंट हो। अगर ये बच्चे कैट में नहीं जाते, कैट ये नहीं कहते कि इनको रिप्रेजेंट करो, तो वो बच्चे भी जो 23 या 24 निकाले वो भी सर्विस कर रहे होते। जिस बच्चे ने पेपर परचेज किया वो अक्यूज्ड है, वो मुलजिम है आज की डेट में। वो बयान दे रहा है पब्लिक में आके, मीडिया में आके कि मैंने पेपर परचेज किया है। उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वो मनी ट्रांजैक्शन दिखा रहा है, वो कॉल डिटेल्स मैंने पब्लिक डोमेन में देखी। सैटरडे को सिलेक्ट लिस्ट निकलती है, संडे को अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स होते हैं और मंडे को लिखते हैं ज्वाइन करो। नॉर्मली 21 दिन का ज्वाइनिंग टाइम होता है, और ये लिखते हैं जिनके पेपर्स डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हैं वो भी ज्वाइन करो। तो इससे बड़ी धांधली और क्या होगी। तो मेरी आपके माध्यम से एलजी साहब से फिर गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों के साथ इंसाफ हो। मैं परसों इनका इंटरव्यू देख रहा था कश्मीर में। ये नहीं कह रहे कि उनकी अपॉइंटमेंट कैंसिल करो, ये नहीं कह रहे कि उनकी सिलेक्शन कैंसिल करो, ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस पे इन्वेस्टिगेशन हो कि सिलेक्शन गलत है या ठीक है। अगर ठीक है तो उनकी अपॉइंटमेंट में लीगैलिटी की स्टैंप लग जाएगी। अगर गलत है तो इनके ग्रीवांसेस जो हैं इनके साथ इंसाफ होगा, पब्लिक को विश्वास होगा कि गलत सिलेक्शन कैंसिल हो सकती है। अंत में आपसे जानना चाहूँगा अभिनव जी कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को भी एक इम्तिहान उन्होंने करवाया था, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। 2021 बैच का इम्तिहान मुश्किल से 2022 में मुकम्मल हुआ। अब 2022 ख़त्म होने वाला है, अभी तक उस इम्तिहान का रिजल्ट नहीं निकला, और 2022 का जो इम्तिहान है वो इम्तिहान भी हो चुका। तो एक साल के अब 2 बैच निकलेंगे। एक SRO 387 जम्मू एंड कश्मीर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रूल्स, एक 2005 का SRO जिसमें PSC ने अपने एग्जामिनेशन रूल्स बनाए हैं। एक है 2005 के एक और रूल्स हैं, SRO 166 है, रेफरेंस ऑफ वैकेंसीज टू SSRB एंड PSC रूल्स, नॉन गेस्टेड SSRB को, गेस्टेड PSC को। इनमें साफ लिखा है हर साल ये वैकेंसीज SSRB को नॉन गेस्टेड और PSC को गेस्टेड रेफर होनी चाहिए। लेकिन क्यों नहीं होती मुझे खुद नहीं समझ आता। जितने रूल्स J&K में वायलेट होते हैं इतने किसी स्टेट या यूटी में नहीं होते, और ये होते हैं बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट।
देखिए, ऑलमोस्ट इन ऑल द डिपार्टमेंट्स, जैसे रेवेन्यू में आप पटवारी से लेके तहसीलदार तक है, एजुकेशन में पीएन से लेके प्रिंसिपल तक है, ट्रांसपोर्ट में पीएन से लेके रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर तक है। ये छोटी से लेके बड़ी पोस्ट हैं। कोई 20% वैकेंसीज ऐसी होती हैं जो 100% बाय वे ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फिल होती हैं। 80% वैकेंसीज ऐसी होती हैं जिनमें दोनों मोड्स अप्लाई होते हैं, जैसे 50% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, 50% बाय प्रमोशन, 75% बाय प्रमोशन और 25% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जब ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती टाइमली, तो इन डायरेक्ट रिक्रूट वैकेंसीज के अगेंस्ट डिपार्टमेंट क्या करते हैं, प्रमोटीज को प्रमोट कर देते हैं। जब वो प्रमोटीज इंचार्ज होते हैं, बैठे होते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज के अगेंस्ट, अगर वो 5 साल के बाद या 10 साल के बाद सिलेक्शन हो, सिलेक्शन लिस्ट तैयार भी होती है, वो कोर्ट में चल के से ले आते हैं, जी हमको तो 10 साल हो गए काम करते हुए, हम फिर वो धरने पे आते हैं, आपके पास आते हैं, हमें रेगुलराइज करो। ये एक तरीका ठीक नहीं है। लोग कहते हैं कि लोग कोर्ट में जाते हैं, आप मजबूर करते हो लोगों को कोर्ट में जाने के लिए। अगर आप अपना काम ठीक करें, रूल्स फॉलो करें, टाइमली प्रमोशंस करें, टाइमली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करें, लिटिगेशन नेग्लिजिबल हो जाएगी। यहाँ तक मैं तो कहता हूँ जम्मू कश्मीर में एक जूनियर इंजीनियर जो है वो इंचार्ज जेई बनता है। इंचार्ज जेई जो होता है वो ए नहीं होता, वो जेई ही होता है, उसका सीनियरिटी जेई में होती है। लेकिन वो क्या करता है, डॉक्यूमेंट अटेस्ट करता है बाय एज इफ ही इज ए गेस्टेड ऑफिसर। ही इज नॉट ए गेस्टेड ऑफिसर, ही इज इन चार्ज, ही इज नॉट चार्ज, ही इज बेसिकली जेई। फिर वो अभी ए रेगुलराइज नहीं हुआ होता, उसको AEE इंचार्ज बनाते हैं, फिर एक्सियन, फिर चीफ इंजीनियर इंचार्ज। लेता क्या है वो, सैलरी जूनियर इंजीनियर की, चार्ज अलाउंस चीफ इंजीनियर का। रिटायरमेंट के बाद उसको याद आता है नहीं मेरी पेंशन तो है वो जेई की सैलरी पे फिक्स हुई है, फिर वो कोर्ट में जाता है। ये हाल है जम्मू कश्मीर का। ठीक, तो इसलिए आपने ये क्वेश्चन किया, मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहूँ, आप भी अपने हाथ ठीक कर लीजिए। सारा दोष जनता को मत दो, ताकि बार बार लीडरों को आपको याद दिलाना पड़े कि आपकी ड्यूटी ये है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, सबसे पहले तो जो सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट होने जा रही है उसके लिए सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा ने भी कह दिया कि आपका राइट है, आपका हक है, आपको दोबारा कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। और ये जानकारी मैं आपको भी दे दूं कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जो ऑफिसरान हैं, जो जिम्मेदारान हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है। उन्होंने भी इसी बात को रिट्रेट किया कि जो ऑलरेडी कैट की जजमेंट आई हुई है उस जजमेंट का हम लोग भी पालन करेंगे। नई नोटिफिकेशन नहीं इशू हुई है, ये पुरानी ही नोटिफिकेशन है। तो उन बच्चों के रोल नंबर उनको इशू किए जाएंगे और उनको इम्तिहान में बैठने की इजाजत दी जाएगी। आप सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा ने उसी बात पर मोहर लगा दी है। आप अपनी तैयारी करें और इम्तिहान में पार्टिसिपेट करें।